हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस नई वीडियो में हम पफ स्लीव बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले 4 फोल्ड कपड़ा लिया हुआ है, जिसमें मैंने बंद भाग को अपनी ओर रखा है और खुले भाग को अपने अपोजिट ओर रखा है। इसके बाद हमें स्केल की मदद से सबसे पहले नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर हमें नॉर्मल स्लीव्स की हम जैसे कटिंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग पहले कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपका जितना भी रेडी स्लीव्स है उसमें 1 इंच प्लस करके लीजिएगा। मेरे स्लीव्स की लंबाई यहाँ पर 9 इंच की है, तो मैंने यहाँ टोटल स्लीव्स की लंबाई 10 इंच की रखी हुई है। अब हमें यहाँ पर इन निशानों को मिला लेना है। इसके बाद हमें स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर आपके चेस्ट जितना भी है उसमें 1/2 इंच प्लस करके लीजिएगा। 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ 36 का चौथा भाग 9 इंच लिया हुआ है, जिसमें हम 1/2 इंच प्लस करके ले रहे हैं। तो टोटल हमें स्लीव्स की चौड़ाई 9.5 इंच पर लेनी है। फिर हमें यहाँ से 3.5 इंच नीचे पर निशान लगाना है। जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ से अंदर की ओर हमें 2 इंच पर फिर से निशान लगाना है और स्लीव्स की लंबाई की ओर भी हमें यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाना है। अब इन निशानों को हमें यहाँ पर मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है। अब हमें यहाँ पर मोहरी का निशान लगाना है। यहाँ पर मोहरी जितने भी इंच का है उसका हमें हाफ लेना है। तो यहाँ पर मेरी मोहरी टोटल 10 इंच की थी, जिसका मैंने हाफ 5 इंच लिया हुआ है प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लिया हुआ है। अब इन निशानों को फिर से मिला देना है। इस तरीके से हमारे नॉर्मल स्लीव्स का पैटर्न यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पर पफ स्लीव्स के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स की जितनी भी चौड़ाई ली हुई है उसका यहाँ पर पहले हाफ करना है। 9.5 इंच का हाफ हमारा 4.25 इंच आया। इसके बाद हमें 4.25 इंच पर इंच टेप को रखकर लंबाई की ओर से इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब हमें पफ बनाने के लिए निशान लगाना है। यहाँ पर मुझे पफ 3 इंच का चाहिए, तो मैंने 3 इंच का डबल 6 इंच पर मार्क किया है। अब इन निशानों को मिलाते हुए हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है। फिर हमें बॉक्स के सेंटर पर इंच टेप को इस तरीके से रख लेना है और 1.5 इंच पर यहाँ मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद हमें यहाँ पर हल्के हाथों से स्लीव्स पर गोलाई दे देनी है। यहाँ गोलाई अच्छे से आनी चाहिए। गोलाई की वजह से ही हमारा प्लेट बहुत अच्छा बनता है। अब हमारे स्लीव्स की ड्राफ्टिंग यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने यहाँ पर ऊपर से कटिंग करना है। ऊपर से कटिंग करते हुए आना है और सभी साइड हमने जैसे निशान लगाया हुआ है वैसी कटिंग करते जानी है। नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमें यहाँ पर कट कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई पर भी छोटा सा कट लगा लेना है। इसके साथ ही हमें स्लीव्स के सेंटर पर भी कट लगा लेनी है। हमने जहाँ पर कट लगाया है उसी के बीच में हमारा प्लेट्स बनकर यहाँ पर रेडी होगा। इस तरीके से हमारे दोनों स्लीव्स की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। मैंने यहाँ पर फ्रंट भाग की छटाई अभी नहीं की हुई है। हम जब ब्लाउज स्टिच करेंगे तब हमें फ्रंट भाग की छटाई करनी है। अब हमें फैब्रिक को इस तरीके से निकाल लेना है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक स्लीव्स की स्टिचिंग आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर किनारे को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर स्लीव्स का बॉर्डर ऊपर से अटैच करना है। मैंने स्लीव्स पर अस्तर यूज़ नहीं किया है। आप चाहे तो यहाँ पर स्लीव पर अस्तर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ नीचे पर हमारा बॉर्डर अटैच हो चुका है। अब हमें ऊपर में 1/2 इंच मोड़ते हुए बॉर्डर को अटैच कर लेना है और यहाँ पर स्लीव्स को पलटकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। इस तरीके से हमारा बॉर्डर यहाँ पर लगकर तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पर पफ क्रिएट करना है। तो हमें यहाँ पर प्लेट्स डालना कैसे है इसे पहले हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए पहले हम कपड़े को सीधा रखेंगे। उसके बाद जहाँ से हमने कट दिया हुआ है वहाँ से हाफ इंच पर हमें छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है। यहाँ पर प्लेट्स की दूरी ज़्यादा दूर नहीं रखनी है। तो चलिए अब हम इसे स्टिच कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने जहाँ पर कट दिया था वहाँ पर प्रेशर फुट को रखना है और वहीं से हमें छोटी छोटी प्लेट्स डालना स्टार्ट करना है। यहाँ पर बहुत हल्के हाथों से प्लेट्स डालना है और ये इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। प्लेट्स डालने के बाद भी हमारा कपड़ा यहाँ पर बराबर आना चाहिए।
हमें सेंटर तक यहाँ पर प्लेट्स डालना है। सेंटर में आने के बाद हमें दूसरी ओर प्लेट्स लगाना है। तो दूसरी ओर प्लेट्स लगाने के लिए हमने सामने से जिस तरीके से प्लेट्स डाला था उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स को डालते जाना है। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने बैक पार्ट में जितना भी प्लेट्स डाला हुआ है उतना ही हमारे फ्रंट पार्ट में भी प्लेट्स आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा प्लेट्स यहाँ पर डलकर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर आप स्लीव्स का लुक देख सकते हैं कि कितना मस्त पफ यहाँ पर क्रिएट हुआ है। एक साइड का स्लीव हमारा बनकर रेडी है। इसी मेथड से हमें दूसरे साइड का भी स्लीव्स यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर दूसरा स्लीव भी बनाकर तैयार कर लिया है। हमारा दोनों स्लीव्स अब यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें इसको ब्लाउज में अटैच कैसे करना है इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ब्लाउज में जहाँ पर शोल्डर अटैच हुआ है उसको यहाँ पर रख लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर स्लीव्स को लेना है और स्लीव्स के सेंटर में हमने जहाँ पर कट किया था उसे दोनों शोल्डर जहाँ पे ज्वाइन हुआ है वहाँ से मिलाते हुए हमें इस तरीके से रख लेना है और फिर यहाँ पर कपड़े को मिलाते हुए सिलाई चलाते जानी है। इस प्रकार हमारे एक साइड की सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमें ब्लाउज को इस तरीके से पलट लेना है। पलटने के बाद हमें फिर से सेंटर पर प्रेशर फुट पर कपड़े को रखना है। उसके बाद हमें बराबर से कपड़े को मिलाते हुए यहाँ पर फिर से सिलाई करते जानी है। इस प्रकार से हमारा स्लीव्स यहाँ पर अटैच हो चुका है। अब इसी मेथड से हम दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ दोनों साइड के स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हमें इसकी फिटिंग करनी है। तो फिटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से बराबर रखना है और सीधे ओर से यहाँ पर किनारे से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से हमें सिलाई करते जानी है। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर कर निकाल देना है। फिर हमें स्लीव्स को इस तरीके से यहाँ पर पलट लेना है। पलटने के बाद कपड़े को सभी ओर से बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मेरी मोहरी 5 इंच की थी तो मैंने यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाया है और निशान लगाने के बाद हमें इसी लाइन पर सिलाई चलाते जानी है। इसके बाद हमें मोहरी पर छोटा सा सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद हमें यहाँ पर चेस्ट और कमर पर निशान लगाना है। मैंने यहाँ पर पहले से ही निशान लगाया हुआ था तो मैं यहाँ पर सिर्फ सिलाई करते जाऊँगी। अगर आपने निशान नहीं लगाया था तो पहले आप सभी साइड से नाप लें कि आपका मेज़रमेंट बराबर आ रहा है नहीं। उसके बाद यहाँ पर स्टिच लगाएं। इसके बाद हमें कम से कम 2 से 3 सिलाई यहाँ पर देनी है। इस तरीके से हमारा यह ब्लाउज की फिटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि फिटिंग करने के बाद इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है। कहीं से भी ऊपर नीचे यहाँ पर नहीं हुआ है। आप इस मेथड का यूज़ हर ब्लाउज के लिए कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा यह स्लीव कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा पफ क्रिएट हुआ है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको इस ब्लाउज के बैक नेक डिज़ाइन की भी वीडियो देखनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके विज़िट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।